नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये PM शो। देखिए, आज बात फिर वही हरियाणा चुनाव से करेंगे या फिर हरियाणा से करें। राजस्थान उससे जुड़ा हुआ स्टेट है। जब चुनाव थे हरियाणा में, तब उसकी एक गूंज जो है वो राजस्थान तक भी आ रही थी, क्योंकि राजस्थान के कई बड़े कद्दावर नेता हरियाणा में जी जान लगाकर जुटे हुए थे, चाहे वो फिर बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। खैर, उसके बाद नतीजे आते हैं। नतीजे किस तरीके के रहे? बीजेपी को जीत मिली। तो जब बीजेपी को जीत मिली तो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई सतीश पुनिया के नाम की, क्योंकि वो वहाँ के प्रभारी थे। और जब कांग्रेस हार गई तो फिर एक चर्चा इसलिए हुई क्योंकि अशोक गहलोत के नाम की, क्योंकि वो वहाँ पे ऑब्जर्वर बनाए गए थे, वरिष्ठ ऑब्जर्वर थे। खैर, आज पॉलिटिकल बात नहीं है, आज बात है SI पेपर लीक, जो कि हम लगातार कर रहे हैं। TV9 राजस्थान लगातार जिस मुद्दे को उठा रहा है। देखिए, SI भर्ती परीक्षा 2021 के मामले को लेकर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, जबकि ये सरकार जो है पेपर लीक मामले में अपना स्पष्ट नहीं कर रही थी कि परीक्षा रद्द करेगी या क्या एक्शन होगा। उसके लिए कमेटी बनी, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उसको लेकर किरोड़ी बाबा कहीं ना कहीं नाराज़ चल रहे थे। वो बार बार सवाल उठा रहे थे। लेकिन आज कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, कुछ एक जो SI भर्ती परीक्षा जिन्होंने दी थी, जो अभी ट्रेनिंग पीरियड पे हैं, या फिर जिनके परिजन जो लोग परीक्षा दे रहे थे, तो उनके घर वालों ने जो है वो आज किरोड़ी बाबा से मुलाकात करी। जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी थे, उन्होंने आज किरोड़ी बाबा से मुलाकात करी और अपनी एक आवाज़ उनके सामने रखी। अब वो क्या कुछ कहा है, हम सीधे ले चलते हैं और आपको वही सुनवाते हैं कि जो अभ्यर्थी थे, जो अब पास करने वाले थे, जो अब ट्रेनी SI हैं, वो क्यों किरोड़ी बाबा से नाराज़ है, उन्होंने क्या कुछ कहा। 3 वीडियो हैं, सुनिए ये तीनों वीडियो जरा बैक टू बैक। और जो गलत होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सबसे पहले जब कार्रवाई स्टार्ट हुई थी, ADGP किसी साहब ने कहा था कि जो गलत है उसके साथ गलत होगा, जो सही है उनको डरने की जरूरत नहीं। जब आश्वासन दिया तो हमें उनको विश्वास है संस्था पे पूरा। ऐसे हमारे आर्मी प्रशासन ने कहा कि जो सही है इनके साथ गलत नहीं होगा, तो हमने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन अब बहुत ऐसी हाल है कि साहब हमारे तो नींदें उड़ गई, हमारे परिवार वाले सो नहीं पा रहे, बाहर निकल नहीं पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे। हमारी इतनी बुरी हालत है कि मतलब बेरोजगारी में हमने कमेटी में शामिल करवा दो, तुम अकेले फैसला कर लो। बाबा की बाबा हमारा मानना तो है कि आपका स्टेटमेंट कमेटी के स्टेटमेंट से आपका स्टेटमेंट सबका मतलब सरकार ने कह दिया। कोई भी ट्वीट आता है सबसे पहले आपके ट्वीट की स्क्रीनशॉट करता है। हम नहीं जानते ये चीजें कैसे हैं, आपको सारी चीजें पता है। हम तो अब आपसे हमारी जो न्यायोचित बातें निवेदन करने आए इसी के लिए। बाबा मैं जैसे 3.5 लाख में अपने लगभग 8 लाख में फॉर्म भरा था, 3.5 लाख में एग्जाम दिया। 5 लोग तय करके मेरी भी एक गुड़िया है और इस नौकरी के चक्कर में मैंने स्टेशन मास्टर तक की नौकरी छोड़ दी, जो अभी भी एडमिट कार्ड वगैरह पड़ा है, अभी भी ज्वाइनिंग लेटर। बाबा ये मेरी 11वीं जॉब है, 11वीं जॉब है, तब जाके एक अच्छी नौकरी चूज की है। मेरे पापा 8 साल से बीमार थे, मेरी मम्मी ने ना मजदूरी गतिया में फटाया और मेरे पीछे 3 बहनें, तो मेरे पे टिकी हुई है कि मैं उनको फटाऊंगी, मैं जॉब लगी हूँ और इस लेवल पे आके ये हो रहा है, तो मेरा परिवार कहाँ जाएगा? बाबा ऐसे बीच में रहेगा। हम लोग हमारा करना चाहते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है। अब मेरे पापा मुझे बनाएंगे, वो खुद अब वापस खानदान करेंगे। मेरे भाई को ना स्पोर्ट्स नेशनल खेलना, स्पोर्ट्स करना, वो कुछ करेगा या हमारे पापा हमें करवाएंगे? या हमारा फ्यूचर भी तो हमें देखना है ना। आप तो बस कुछ लोगों की वजह से आप तो सबको ही बोल रहे हो, सबको कर रहे हो। अब तो कुछ ही पकड़े गए हैं ना, अब तो 800 में से कुछ ही तो गए हैं जो आपको सबके मैंने भी जेल। और अगर हमारे पापा भी गलत है ना, जेल भेजो ना। फिर हमारे पापा भी थोड़े बहुत गलत है ना, तो मैंने भी भेजो, मैंने भी कुछ नहीं बोलेंगे। पर आप तो कुछ लोगों की वजह सबको दे रहे हो। और हमारा कानून भी तो ये कहता है कि 100 दोषी छूट जाए, फिर भी एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। अब तो एक ही वजह से सबको दे रहे हो। हमारा निवेदन ये था कि हम में से यदि कोई अयोग्य है या
गलत तरीके से आया है या किसी अनैतिक गतिविधियों के माध्यम से आया है, तो जांच में हम पूर्णतः सहयोग हैं। जिस लेवल पे जांच जितनी चल सकती है, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, जिस लेवल पे जा सकती है हम जांच का सहयोग देने के लिए जरूर करें। लेकिन जो वास्तविक जो योग्य है सर, 18 में हम 250 लोग ऐसे हैं जो 2018 के वैकेंसी से बेस्ट पेपर सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, लास्ट इंटरव्यू तक गए थे, और वो 250 वापस आज सेलेक्ट हो गए हैं 2021 वाली वैकेंसी में। तो 18 से लेकर आज 24 हो गए सर। 21 में हमने एग्जाम दिया, 22 में हमने फिजिकल दिया, 23 में इंटरव्यू दिया। लगभग 7 साल का प्रोसेस है। 7 साल में हमारी परिवार की आर्थिक स्थितियां भी है, मानसिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा सब दाव पे लगी है सर। यदि हम इस वैकेंसी से निकाल दिए जाते हैं, हम दर दर भटकने लायक कुछ नहीं। तो कुल मिला के अम्बेश आपने देखा जी कि किस तरह से, मैं दर्शकों को चाहूँगा आप देखिए कि जब ये लोग बोल रहे हैं, ये बच्चे बोल रहे थे अपनी बात पे, वो बच्ची जब कह रही थी कि मेरे पिताजी की अगर नौकरी चली गई तो मैं कोशिश कर रही हूँ डॉक्टर बनूं, आप उस समय वो धाकड़ मंत्री जी, वो धाकड़ नेता जो जनता के मुद्दे उठाने से नहीं चूकता, बोलता है मैं मंत्रालय हो या राजभवन हो या सड़क हो या सदन के अंदर सुबह 3 बजे झंडा फहराना हो, कुछ करना हो, 1200 पुलिसकर्मियों। और आप ये देखिए जब वो चयनित वाले पहुंच गए तो क्या कह रहे हैं, कोई शब्द नहीं, ये तक नहीं निकला कि हम सरकार से बात करेंगे। नेता इतना शांत तभी होता है जब वो दबाव में होता है किसी में। आप उनकी भाव भंगिमा देखिए, वो चुपचाप सुन रहे हैं कि इस समय ये, अब उनको भी पता है कि लाखों कैमरे हैं, अगर यहाँ से हटे या गुस्सा गए वो भी रिवर्स हो जाएगा। आप सोचिए जो 35 साल 40 साल का पॉलिटिशियन है जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पॉलिटिक्स की, वो ऐसी जगहों पे फंस जाता है तो शांत हो जाता है। सर वही बात आप ऐसी जो आप कल समझा रहे थे, देखिए कल आपने यही कहा कि भाई 859 लोगों ने परीक्षा दी, 795 का रिजल्ट आया। वो क्या, तो आप सुनिए वो बच्चा क्या बोला, आप सबको जेल भिजवा दीजिए अगर हमने गलती की है तो हमको। लेकिन अगर आप, इसीलिए सरकार हमेशा शांत रहती है। जब किरोड़ीलाल मीणा मान रहे थे तो उन्होंने कमेटी बना दी है जो उसमें एक एक संवैधानिक पॉइंट्स भी होंगे कि भाई अगर 25 लोग गिरफ्तार हैं या 28 लोग गिरफ्तार हैं या उसमें 132 लोग ऐसे निकल रहे हैं जो इनके 28 लोगों के संपर्क में हो सकते हैं, मैं एक एक्स नंबर लेके आपको समझा रहा हूं, तो बाकी बचे 132 और 28 माइनस कर दिए 759 में से, उनकी क्या गलती हो। और मैं कहता हूं 759 में से 750 भी गलत भर्तियां हुई हैं जी, तो जो 9 सही हुई हैं उनकी क्या गलती है। वो बच्ची ने वही कहा कि भाई हमारा तो कानून ये कहता है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष नहीं। इसीलिए भारतीय न्याय संहिता आ गई है। ये सीआरपीसी का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, जो क्रिमिनल उसको की धाराएं उसमें है, उसमें ये लिखा था। और एक मजे की बात आपको चर्चा चली है तो बता दूं, एक चीज और लिखी है हमारे काम, every saint has a past and every sinner has a future। कोई संत भी बहुत बड़ा बदमाश हो सकता है और कोई जो जिसने गुनाह किया है, every sinner has a future, every saint has a past and every sinner has a future। मतलब एक जो मतलब महात्मा है या बहुत अच्छे विचारों वाला है, मतलब एक महात्मा भगवा कपड़ों से किताब पढ़ी अंगुलीकमल डाकू वाली कि कैसे वो उंगलियां काटते तो वो वही है, क्या बन गए। कोई एक महात्मा पुरुष हो जो बहुत अच्छा हो, उसका भी एक पास्ट हो सकता है और एक जो अपराधी छवि है जी। हम लोगों क्या, तो इसीलिए वो बच्ची समझा रही है कि गलत मैंने नहीं किया है। और आप देखिए इतनी देर आज तक आपको भी 10 साल से ऊपर और राजस्थान कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा इतनी देर में तो धुआं उड़ा देते हैं अधिकारी और के जनता के बीच। दे रहे थे ना भाषण जब आदिवासी दिवस पे, कहाँ महल में थे वहां, तुम बोलते ही जा रहे थे, सब दौसा हाई कोर्ट बोलते ही जा रहे थे, कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन आज वो कहते नहीं है, मुंह में शब्द नहीं आ रहे हैं। ये रियल पिक्चर है। मैं यही आपसे समझाना चाह रहा था कि ये जो लोग हैं
ये विपक्ष के नेता राजनीति करें, सत्ता पक्ष अपना सत्ता का सुख ले, लेकिन इनको कौन सुनेगा। और आज वो लोग सही बात मिलने पहुंचे कि आप कह रहे हैं इसको रद्द कर दीजिए, हम कह रहे हैं आप 150 लोगों की लिस्ट नहीं, उससे ज्यादा की लिस्ट दे दी। उसने, उस बच्ची ने कहा कि उस लोगों ने कहा कि भाई अगर आपको जांच में हम दोषी आते हैं, अगर आप लगता है तो हमें करिए ना, हमारी वजह से और कईयों की जिंदगी क्यों बर्बाद हो। वो सवाल जो आपने उठाए, मैं सर एक बार आऊंगा, पहले वो मीटिंग की तस्वीरें देख लीजिए। और वो जो क्योंकि जो इसके लिए कमेटी बनी है, वो कमेटी कल भी बैठक हुई, उस बैठक में चला रहे हैं। बैठक के बाद जोगाराम पटेल जो कि मंत्री हैं, जो कि संयोजक हैं इस बैठक कमेटी के, उन्होंने क्या कुछ कहा परीक्षा रद्द होने को लेकर, नहीं रद्द होने को लेकर। एक बार वो सुन लेते हैं, फिर सवालों पे आते हैं, फिर वापस चर्चा करेंगे। तो एक बार वो बयान मंत्री जोगाराम पटेल का। की जो हमारे पास आई है, तो आपने क्या माना है कि किस तरह की गड़बड़ी हुई होगी? क्योंकि आपने अलग अलग तरह के व्यूज आए, उन सबका संकलन किया है। सारी बातें जो किसी ने बताई है, वो सारी बातों, अनेक लोगों ने कहा था गड़बड़ियाँ बहुत हुई, कुछ ने कहा साहब हम तो मेहनत करके बने, तो अपना अपना सब अपनी अपनी बातें कही है। कितने फीसदी मानते हो गड़बड़ी हुई? नहीं, ये कितना फीसदी है ये निर्णय हमारे लिए संभव नहीं है। लॉ ने अपना दिया, अलग लोगों ने दिया, पुलिस ने अपना दिया, एसओजी ने अपना दिया, अलग अलग दिए, सबकी बातें हमने सबका संकलन किया है। और हम बैठ करके आपस में हमारी जो एक मत राय, सर्वसम्मति की राय होगी, वो हम सरकार को भेज देंगे। बाकी उचित स्थान पर उचित अथॉरिटी इसको रखनी नहीं रखनी, इसका निर्णय लेगी। चलिए देखिए, 13 दिसंबर को जो है 13 अक्टूबर को ये रिपोर्ट जो है सरकार के पास पहुंच जाएगी और उस पर क्या कुछ फैसला होना है ये सीएम भजनलाल शर्मा तय करेंगे। तो एक नज़र सवालों पे डाल लेते हैं फटाफट। तो एक नज़र सवालों पर, उसके बाद फिर अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर, जिन्हें मैं बीच में ही ले आया था क्योंकि वो तस्वीरें ऐसी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको ज़रा डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है अम्बेश, तो मैंने कहा सर आप ही करिए। तो देखिए पहला सवाल कि बाबा किरोड़ी को क्या एसआई परीक्षा 2021 का विरोध करना पड़ रहा महंगा। जो तस्वीरें अभी आपने देखी, जो छात्र बोल रहे थे या जो उनके चयनित लोगों के परिवार वाले या चयनित लोग बोल रहे थे, तो उससे वो बिल्कुल चुपचाप खड़े थे, तो क्या उनको महंगा पड़ा। दूसरा सवाल कि भाई चयनित उम्मीदवारों को क्यों नहीं किरोड़ी लाल मीणा दे पाए जवाब। देखा आपने कि उधर से वो चयनित उम्मीदवार हों चाहे उनके परिजन हो, वो बोलते रहे और किरोड़ी बाबा एक लफ्ज नहीं बोले कि हाँ वो सरकार से बात करेंगे या वो नहीं करेंगे जी। तो खैर अगला सवाल आते हैं सर, फिर उसके बाद फटाफट नेक्स्ट सवाल। और आज हमने 3 ही सवाल रखे। बीजेपी सरकार के लिए अब एसआई परीक्षा पर फैसला लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से अब सरकार घिरने लगी है, किरोड़ी बाबा खुद घिरने लगे हैं, फंस गए हैं एक लिहाज से कहा जाए। और ये इसलिए अहम है क्योंकि आगामी कुछ दिनों में जो है उपचुनाव होने हैं, और उपचुनाव दौसा में भी है, झुंझुनू में भी है, उनियारा में भी है। उनियारा झुंझुनू एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर किरोड़ी बाबा का प्रभाव माना जाता है, क्योंकि सवाई माधोपुर से वो सांसद हैं और दौसा से वो सांसद रह चुके हैं, तो काफ़ी कुछ है। तो क्या अब ऐसे में जब वो फंसे हुए हैं तो क्या कुछ इम्पैक्ट इसका उपचुनाव पर पड़ेगा। चलिए सीधे बात करते हैं अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। जी सर, बाबा तो बिल्कुल पहली बार बिल्कुल फंसे हुए, आपने खैर बहुत कुछ डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन अब आगे सवाल भी बहुत सारे। यहाँ पे सरकार भी फंसी हुई है जी। अब जो आप 13 अक्टूबर एक डेट दे रहे हैं, मतलब आप संडे को आएगी तो मंडे को इसको बवाल तय है। अब सरकार फैसला क्या लेगी, और ये वही सप्ताह है जिसमें उपचुनाव की तारीखें आनी है जी। ठीक है, हो सकता है। असल में दरअसल एक बात मैं आपको और बताऊं, कभी कभी लगता है अरे 760 परिवार हैं, ये धीमे धीमे ये बन जाता है। लोग सोचते हैं यार इनको तो कतई लोक लिहाज ही नहीं है कि क्या फैसला लेना है। ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा फैसला है, सरकार को इसमें बताना पड़ेगा। सर अब एक पॉइंट मैं जोड़ दूं, थोड़ा सा हो सकता है वो उस हिसाब से मैच ना करता हो, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे वो ईवीएम पे सवाल खड़े होते हैं और कोर्ट आके कह दे कि नहीं भाई सारे इलेक्शन रद्द, अब फिर से इलेक्शन होंगे, ईवीएम से ज्यादा नहीं, तो ये सरकार जो एक झटके में कैंसिल कर दे एग्जाम, तो ये तो इस लिहाज से गलत
मतलब वो होगा कि बिना जांच करे, बिना वो करे। तो उन्होंने कमेटी बैठाल दी ना। नहीं, जो किरोड़ी बाबा की वो डिमांड है, उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। हाँ, नहीं तो वो इसीलिए सबूत दे रहे हैं कि आपको जो जांच करानी है, और इसीलिए जांच साइने डाई नहीं होनी चाहिए, अनिश्चितकालीन के लिए नहीं होनी चाहिए। जांच टाइम फ्रेम में हो कि 120 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी, 100 दिनों में आ जाएगी, 45 दिनों के अंदर। सरकार के हाथ में ना, सरकार बहुत बड़ी होती है अम्बेश, वो ना बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, सरकार के पास तंत्र पूरा होता है। सरकार जब चाहे, जितने दिन में चाहे, वो एक कोई भी चीज पर अगर उतर आए, अगर उसके में इच्छा कर, अच्छा जिस दिन सरकार चाह लेती है तो बड़ी बड़ी स्कीमें लागू कर देती कि नहीं लागू कर देती। ये फैसला है, इतने किसानों का कर्जा माफ, कौन वो कर रहा है? अब सर इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा कि अभी 3 दिन पहले जो 5 अभ्यर्थी पकड़े गए थे, उसमें से 3 ने कहा कि उनको पेपर हरियाणा के नकल माफियाओं से मिले 20-20 लाख में। अब सोचिए वो कितना सक्रिय है। अब एक नई थ्योरी ये आई कि भाई जांच हो कि उनके पास पेपर कहाँ से पहुंचे। अब देखिए, एक थ्योरी ये निकल के आई कि रामू रायका को पेपर जो है बाबूलाल कटारा ने दिए। एक थ्योरी निकल के आई कि जयपुर के एक स्कूल से पेपर जो है वहां से फोटो स्कैन की गई, वो निकल के आई। तो अब पेपर कहां से निकल के आया, इस पॉइंट की जांच का क्या मतलब है? आपके पास जितना है उतने पे तो आप आगे बढ़िए ना। नहीं, वो पिन पॉइंट पकड़ना चाह रहे हो, वो ठीक है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप लोगों को डराइए मत। वो देखिए ना, वो कह रहे हैं हमने लोन ले लिया है, ये कर लिया है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि बार बार आप उस जगह ले जा रहे हैं, लेकिन आपको समझना होगा ये दर्द बड़ा है, इसमें उनका दर्द छुपा है। सर, मैंने सरकारी परीक्षाएं दी हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि सालों साल वेट करना, हाल तो सालों साल वेट करना पड़ा, और उसके बाद नतीजा हुआ कि फिर जब नहीं कुछ हुआ तो हम आ गए इधर। तो वो एक होता है सर जी, जो लिखा होता है किस्मत में वो आपको मिल ही जाता है। शायद आप जहाँ तैयारी कर रहे होंगे इससे अच्छा, वो कहते हैं जो नहीं होता है वो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो मतलब वो जो दर्द की बात आपने कही, तो हमें भी वो लगता है कि हाँ सरकारी एग्जाम दो, आप तैयारी करो, लेकिन फिर ऐसे रद्द हो जाती हैं परीक्षाएं। अब आप समझिए, ये ऐसा नहीं है ये सिर्फ कुलर मीणा के पास, ये थोड़े दिन में विपक्ष के नेताओं से भी यही सवाल पूछेंगे जी, जो अभी कह रहे हैं रद्द कर दीजिए आरपीएफ। आप रद्द कीजिए, एक भी गलत आदमी 1 रुपए का फायदा ना उठा रहा हो, लेकिन सवाल वही है कि तय कौन करेगा। जो जांच कर रहे हैं वो सीरियस कितना है, वो सरकार जो जांच करवा रही है वो उस पर एक्शन क्या लेगी, और वो विपक्ष जो सिर्फ क्या हो हल्ला करने के ही लिए कर रहे हैं, या जो सरकार के अंदर बैठे हैं वो सिर्फ अपनी कुछ ख्वाहिशें पूरी करवाने के लिए इसको मुद्दा बना रहे हैं। ये बड़ी बात है। सर एक सवाल और मेरा कि जब रामू रायका ने ये माना कि भाई बाबूलाल कटारा ने उनको पेपर दिए निकाल के, तो फिर जो ये बात हो रही कि भाई आरपीएससी पर कुछ फैसला किया जाए। अब ये देखिए, पहले बाबूलाल कटारा रीट के एग्ज़ाम के मामले में आते हैं, वो रीट के मामले में आते हैं। दूसरा जब आते हैं रामू रायका, तो वो मानते हैं कि हाँ भाई उन्होंने, तो इसका मतलब सिर्फ रीट और एसआई ही नहीं, बाबूलाल कटारा ने और भी पेपर बाहर किए होंगे, और बिल्कुल रामू रायका ने भी और भी पेपर बाहर किए, तो वो तो उनको बेटा और बेटी का मामला था तो वो पकड़े गए। इसका मतलब कि सिर्फ बाहर से पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, जो आरपीएससी के सदस्य हैं वही पेपर लीक कर रहे हैं। ये तो तय है कि रामू रायका पकड़ गए, बाबूलाल कटारा पकड़ गए। दरअसल ये तो 2 पकड़े गए सर। अब आगे जाएगी ना जांच, इन्होंने कहां भेजे ये तो सर ये मतलब अब इस पे फिर वही वाली बात कि अभी जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। सबसे बड़ी बात तो पहले आप आरपीएससी पे लीजिए ना, कि आरपीएससी के 2 सदस्य मान रहे हैं। 7 साल हो गए, अभी तक हमको यही नहीं क्लियर है कि हम हैं कि इन है कि आउट है। अब इसको मतलब क्या जो मैं इतना कहूंगा कि 13 अक्टूबर तक हमको थोड़ा वेट करना चाहिए, उसमें फाइंडिंग्स देखनी चाहिए कि सरकार, हो सकता है इसको सिरे पे पहुंचाने वाली बात है। जैसा आप सुन रहे थे जोगाराम पटेल को, जोगाराम पटेल जी ने कहा कि हम 13 अक्टूबर के आसपास देंगे, तो अब उस पर असल में एक रिपोर्ट आई, अब उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तो आएगी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या हुई, एटीआर क्या लगाई।
नहीं सर, तो अब देखिए, अब उन्होंने 13 तारीख की बात करी है, इसी हफ्ते उपचुनाव के डेट्स का भी लगभग संभवतः कि नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। अब सरकार के लिए दोनों तरफ मुश्किल ये है कि एक तरफ अभ्यर्थी रद्द करने की मांग कर रहे हैं, एक तरफ बाबा के सामने, क्योंकि वो जो रद्द करने की मांग कर रहे थे वो भी बाबा के घर के बाहर धरना पर बैठ गए थे, इसलिए बाबा और ज़्यादा बात कर रहे थे। अब ये पहुंच गए हैं छात्र, अब ये मतलब मैं कहता हूं कि 795 में से 500 परिवार होंगे, तो 500 परिवार में से एक परिवार में अगर 4 लोग भी होंगे तो 5 चौको 20, 2000 लोग हो गए। सरकार को एक इंसान की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारा संविधान, हमारा कानून ये कहता है एक भी आदमी नहीं, आप तो 2000 बहुत बड़ी गिनती होती है जी। नहीं तो अब ये क्या सरकार के लिए, देखिए जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जो इनसाइड स्टोरी करी थी, हमारे दर्शक जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी यहाँ पर बेनिफिट में आ रही है उपचुनाव के मामले में, लेकिन एसआई के मामले में मैंने कहा अब यहाँ पर बैकफुट पे नहीं, अगर वो इस आगे कुआं पीछे खाई वाला हाल है। बिल्कुल, इसीलिए रीट की तारीखें नोट करवा नहीं जारी हो गई। आप सरकारी तंत्र, मैं कहूँ तो अधिकारियों का एक बहुत बड़ा तंत्र काम करता है हर जगह, वो उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक पूरे देश में काम कर रहा है। ये पेपर लीक मामला एक राज्य की समस्या नहीं है, ये टॉप से लेके बॉटम तक अब गंगोत्री में ढूंढना है कि कहाँ पे क्या है। चलिए, तो देखिए आपको बता दें कि जो पेपर लीक की आंच है वो अब हरियाणा तक पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि भाई हरियाणा में जो है वहां से जो है पेपर लिए गए। अलवर की वो रहने वाली लड़की है जिसने बताया कि भाई हमने 20-20 लाख रुपए में हरियाणा के एक पेपर माफिया से ये पेपर लिए थे। सोचिए, अगर कोई 20 लाख रुपए दे के पेपर खरीद रहा है तो फिर कैसी काली कमाई होगी बाद में अधिकारी बनने के बाद, ये भी सोचने वाली बात है। और ये सिर्फ खोखला करने वाली, एक तंत्र को खोखला करने वाली बात है कि आप, और इसकी शुरुआत हुई आरपीएससी के ऑफिस से ही, क्योंकि ये बात खुद बाबूलाल कटारा और रामू रायका जैसे लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ उन्होंने पेपर निकाल के दिए। तो सोचिए कितना खोखला हो रहा है तंत्र ये, और इसमें सरकार को कुछ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये नहीं कि जो परीक्षा दे चुके हैं या जो चयनित छात्र, जो चयनित लोग हैं उन पे आप उनको मुसीबत में डालो, बल्कि इस तरीके के लोग जो स्वीकार कर रहे हैं, जो सदस्य हैं और जो ऐसे पेपर लीक माफिया हैं, इन जैसे लोगों पे कुछ ऐसे एक्शन लिए जाएं, ऐसे कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी स्थितियां दोबारा रिपीट ना हो। वैसे जब गहलोत सरकार के समय जब रीट पेपर का मामला आया था तो उन्होंने बुलडोजर चलवा दिए थे, लेकिन बाद में पता लगा कि वो जिसमें कोचिंग सेंटर चल रहा था वो ही किराए पर बिल्डिंग थी, तो उस बुलडोजर चलने का कितना फ़ायदा, कितना नुकसान, कितना डर पैदा हुआ, तो ये आप समझ सकते हैं कि वो तो जिसका नुकसान हुआ वो तो जिसका मालिक था उसका, कोचिंग सेंटर वाला, मतलब कोचिंग सेंटर वाला नहीं बल्कि बिल्डिंग का जो मालिक था उसका नुकसान हुआ। खैर, तो ऐसी मतलब थोड़ा ऐसा एक्शन लीजिए, थोड़ा धैर्य से लीजिए और सख्त लीजिए ताकि आगे नज़ीर बन सके। और जो उस बच्ची ने कहा कि भाई हमारा कानून कहता है कि 100 दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा ना मिले, तो मैं चाहता हूं कि भाई ना दोषी छूटे और ना निर्दोष को सजा मिले, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जब सबूतों के अभाव होते थे या बहुत टाइम लगता था, चिट्ठी पत्री होती थी। अब सब कुछ डिजिटली ज़माना है, फ़ोन के ज़रिए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, पेपर आउट हुए हैं तो फ़ोन के ज़रिए हुए हैं, तो सब कुछ है, तो आपको ऐसा बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए मुझे लगता है सरकार को। तो देखते हैं 13 तारीख को बाद क्या कुछ आता है। नज़र TV9 राजस्थान की लगातार बनी हुई है, क्योंकि ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें अनदेखी हम बिल्कुल नहीं करेंगे और जो भी आपके लिए ज़रूरी जानकारी होगी वो आप तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। तो TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर भी करिए ताकि और ज़्यादा लोग देख सकें, और बाकी देखते रहिए TV9 राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।